मेरा न्यू चैनल आसिफ भाई ब्लॉग, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाके मेरे ब्लॉग देख सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद आसिफ। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल AF कार के नाम से। जो लोग मेरे चैनल पर नए आए हैं वो मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें, क्योंकि बेल आइकन को दबाने से जो भी मैं वीडियो डालूँगा वो सबसे पहले आप तक पहुँचेगी। तो आज मैं आप लोगों के लिए लाया हूँ एक डायहार्डसो की हाईजेट डब्बा, और बहुत ही प्यारी गाड़ी है। वाइट कलर में आपको मिल रही है और मॉडल है 2006 और रजिस्टर है 2011, और इसके प्राइस हैं 7.5 लाख रुपए। ठीक है, तो आप गाड़ी का रिव्यू करते हैं और गाड़ी की तरफ चलते हैं। तो देखें, आपको गाड़ी लाइटें आपको इसमें मिल रही हैं बिल्कुल, और बम्पर पर कोई निशान नहीं है, बिल्कुल साफ़। और जाली भी आगे देख लें, सिंपल है। और डायहार्डसो का मोनोग्राम, एक अदद पानी का शावर जो कि स्क्रीन पर डलता है सामने शीशे पे, ताकि ये वाइपर चल के साफ़ कर सकें। और इसके साथ आपको मिलता है कि विंड स्क्रीन बिल्कुल साफ़ सुथरी, और यहाँ पर भी देखें लाइट वही चीज़ें सेम, यहाँ पर भी कोई निशान नहीं है। अब आ जाते हैं हम इसके राइट साइड के फेंडर की तरफ। राइट साइड का फेंडर देखें आप, बिल्कुल साफ़ है। और इसके टायर देख लें, व्हील कैप के साथ मिल रहे हैं। और इसकी विंड स्क्रीन भी आप देख लें, सनशेड कंपनी की तरफ से लगे हुए हैं, जापानी, जो कि बहुत आला होते हैं, मतलब ख़राब नहीं होते, टूटते नहीं हैं। पूरी गाड़ी जेन्युइन है, और ये जेन्युइन होने का निशान है कि ये जेन्युइन गाड़ी है पूरी। और नीचे एक पेट्रोल का ढक्कन मिलता है। फुटपाथ आप देखें बिल्कुल साफ़ है। और हैंडल खोलते हैं तो अंदर से मैं आपको इसका लुक दिखाता हूँ। अंदर सिंपल है, सिंपल मतलब मैनुअली शीशा ऊपर नीचे होता है, और हैंडल और ये सब चीज़ का स्पीकर दिया हुआ है। और ये इसकी फुटपाथ। ठीक है, अब हम आते हैं इसके पीछे वाले गेट की तरफ, जो कि पीछे की विंड स्क्रीन बिल्कुल दिखा रहा हूँ, बिल्कुल साफ़ है। और नीचे ये साइड भी आप देखें बिल्कुल, और फुटपाथ वगैरह बिल्कुल। हैंडल ब्लैक कलर में कंट्रास्ट में मिलता है, और वाइट कलर, बिल्कुल कोई निशान नहीं है। और हम इसको खोलेंगे तो अंदर से भी आपको मैं लुक दिखाई देता हूँ। पीछे सीट लगवाई हुई है, वहाँ से भी मैं दिखा दूँगा। और एक यहाँ सीट लगी हुई है, यहाँ पर एक सीट लगी हुई है। तो मैं वो वाला गेट खोलूँगा तो ज़रा ज़्यादा साफ नज़र आएगी, तो वहाँ से भी दिखाऊँगा आपको मैं। ठीक है, अब हम चलते हैं इसके बैक फेंडर की तरफ। बैक फेंडर पर आप देखें, यहाँ भी एक ग्रीन स्क्रीन देख लें आप, बिल्कुल साफ़ है। और फिर से देख लें, ठीक है। और यहाँ पर आप देखें बिल्कुल फेंडर बिल्कुल साफ़ है, कोई निशान नहीं है, बिल्कुल ओके। तो यहाँ पर व्हील कैप के साथ टायर मिलता है, कि जो कि बहुत अच्छी हालत में है। अब इसका पूरा लुक यहाँ से देख लें आप, राइट साइड का लुक देखें आप, पूरा लुक देखें आप। चलते हैं डिग्गी की तरफ। डिग्गी पर आप देख लें, विंड स्क्रीन मिल रही है, और ब्रेक लाइट ऊपर है, और उसके साथ एक शावर भी है। और नीचे एक वाइपर दिया हुआ है। वाइपर के साथ जो है एक डायहार्डसो का मोनोग्राम और हाईजेट, ये सब चीज़ें। और नीचे बम्पर भी आप चेक कर लें, और यहाँ पर बम देख सकते हैं, ये लाइट कुछ टूटी हुई है, बाकी बिल्कुल ओके है। और यहाँ पे हैंडल भी इसका टूटा हुआ है, ये खोलने वाला हैंडल भी टूटा हुआ है। अब हम चलते हैं इसकी लेफ़्ट साइड की तरफ। लेफ़्ट साइड आपको मैं दिखाता हूँ। तो लेफ़्ट साइड में भी आप देख लें, विंड स्क्रीन बिल्कुल साफ़ है, कोई टूटी फूटी नहीं है, बिल्कुल साफ़ सुथरी, निशान भी नहीं है यहाँ। और फेंडर भी आप देख लें, बिल्कुल साफ़ शफाफ। और यहाँ पर आप देखें, ये है इसका टायर व्हील कैप के साथ। और यहाँ पर भी आप विंड स्क्रीन देख सकते हैं, बिल्कुल गेट की पीछे वाले लेफ़्ट साइड की। और ये हैंडल, और इसके साथ कोई निशान नहीं है। थोड़ी देर आप देख लें, थोड़ी देर रोकने का मतलब ये होता है कि पूरी तरह देख लें। अगर कोई निशान नज़र आ रहा है आपको, पहले तो कोई निशान से नहीं है, ताकि आप अच्छी तरह देख लें। और इसके नीचे की फुटपाथ देखें आप। और अब हम आ जाते हैं इसके लेफ़्ट साइड के आगे वाले पैसेंजर की तरफ। देखें, वही सनशेड कंपनी की तरफ से लगा हुआ है, जो कि बहुत मजबूत होता है। अगर आप आफ्टर मार्केट लगाने जाएंगे तो मेरे ख्याल में वो 2-3 महीने के बाद टूट जाता है ज़्यादातर।
कंपनी की तरफ से जो पीछे से जापानी लगा हुआ आता है वो बहुत अच्छे होते हैं और काफ़ी सालों तक चलते हैं। और यहाँ पर आप देख लें, यहाँ पर भी कोई निशान नहीं है, बिल्कुल ओके। अगर हम गेट खोलेंगे तो गेट खोलने के बाद भी देख लें आप, सेम वही गेट, वही स्पीकर हैंडल मैनुअली। ये नीचे फुटपाथ इसकी मैनुअली शीशा ऊपर चढ़ाना। और ये पीछे वाला गेट हम अगर खोलते हैं तो आपको यहाँ का लुक भी मैं दिखा देता हूँ। यहाँ से शायद ये देखें, यहाँ से साफ नज़र आ रहा है। पीछे की ये सीट लगी हुई है और यहाँ पर भी आप देख लें, ये यहाँ पर भी एक सीट है ताकि 3 लोग यहाँ बैठ सकते हैं, 3 वहाँ, यानी कि 3 और 3 6 और 2 आगे, तो 7-8 लोग बैठ सकते हैं आराम से। ठीक है। और इसकी छत भी आप देख लें, ये है इसकी छत। ठीक है। अब हम इसको बोनट थोड़ा सा दिखाता हूँ। बोनट दिखाने से पहले आप फेंडर देख लें। फेंडर देखने के बाद आप टायर और व्हील कैप देख लें। ठीक है। अब हम इसका पूरा लुक देख लें। आप राइट साइड का भी मैंने आपको दिखा दिया था, अब लेफ़्ट साइड का आप देख लें पूरा। ठीक है। अब बोनट दिखाता हूँ। ये है इसका बोनट। आगे रेडिएटर और पानी की जगह होती है बस, और कुछ नहीं होता है। और इसका जो इंजन होता है, ये इसका अंदर से बोनट देख लें आप। इंजन जो होता है वो सीट के आगे वाली सीटें और दोनों आगे वाली सीटों के नीचे होता है, तो मैं वहाँ भी दिखाता हूँ। ये है इसका इंजन रूम नीचे, और ये सब इसका इंजन रूम है। तो यहाँ पर आप इंजन रूम और इसके साथ और ये है इसका बोनट। बोनट मैं आपको दिखा देता हूँ मीटर चलाकर भी। और ये पहले सीटें आप देख लें। ये इसकी सीटें, हैंड ब्रेक आपको मिलता है, और नीचे की जगह भी आप देख लें आप। ठीक है। और यहाँ पर आ जाता है इसका मीटर, कितना चला हुआ है, कितनी गाड़ी चली हुई है, ये आप खुद अपनी आंखों से देख सकते हैं। और यहाँ पर ये टेप मिलता है, पता नहीं कौन सी कंपनी का, डाई हार्ड सो कुछ ऐसी कंपनी का टेप मिलता है, जो कि कैसेट लगती है, जो कि बहुत पुराना है। और यहाँ पर एयर बैग मिलता है एक, और एक अच्छा जापानी गाड़ियों में ये बड़ी उसकी बात होती है कि एयर बैग आपको 2-2 मिलते हैं, चाहे जैसी भी गाड़ी हो। ये देखें, एक यहाँ पे है, और ये सब चीज़ें इसकी, और ये इसका गियर और लाइटर्स, सारी चीज़ें। ठीक है। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, बहुत सारी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह पाक आप लोगों को खुश शाद और आबाद रखे। तो इंशाल्लाह चलेंगे, नेक्स्ट गाड़ी के साथ मिलेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।